हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे अगेन वी कंटिन्यू पीरियोडिक टेबल और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए, जो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी दैट इज व्हाट नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक तो बहुत बेसिक सा पॉइंट है। ये क्या है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, उसको हम आगे यूज करेंगे, उसको हम आगे लिखेंगे। बात करते हैं कैसे। दूसरा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसको पीछे लिखा जाएगा, बाद में लिखा जाएगा एज अ सफिक्स। आप ये कह सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट name is written with suffix "id"। क्या बातें लिखी है मैंने, समझते एग्जाम्पल के तौर पर। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि जो आयोडीन क्लोराइड आप सभी ने सुना होगा, उसको ऐसे लिख दूं मैं CLI, एक में लिख दूं उसको ICL। तो ये आपका गलत है, ये आपका सही है। क्यों भाई? कि हमने पढ़ा है कि जो ऑर्डर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका 2.5 है आपका, इसका आपका EN का वैल्यू 3 है। जिसका EN कम है वो प्रीफिक्स आगे लिखा जाएगा, जिसका EN ज्यादा है वो मतलब कि लास्ट में लिखा जाएगा। पहले किसको लिखेंगे? कम EN वाले को। तो यहाँ देखेंगे इट इज व्हाट, ये आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पॉइंट क्लियर? और दूसरी बात, अगर अब इसके नाम की बात करें तो उसका नाम क्या होगा? आयोडीन एज इट इज, और उसके आगे क्लोरीन में जे क्या लेंगे? क्लोराइड। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिटन विद सफिक्स आइड। ये सुनो, ये सुनो। हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए, PCl5 सही है, क्लोरीन का EN ज्यादा है, पता ना ऑर्डर। फोन कॉल याद सबको, फोन कॉल सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन बराबर। तो क्लोरीन इज व्हाट द थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन आवर टेबल एज पर पॉलिंग स्केल। तो अब सही बात है, फॉस्फोरस पहले लिखा जाएगा, क्लोरीन बाद में। तो हम क्या लिखेंगे इसको? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड ID लगाएंगे आगे। ठीक है, ऐसे आप एग्जाम्पल और लिख लीजिए। आप F2O और OF2 में से सही कौन सा है? ये वाला, बिकॉज फ्लोरीन का EN ज्यादा ऑक्सीजन से। कैसे लिखते हैं उसको हम लोग? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। यस और नो? तो इस तरह से हम चीजों को यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका था फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड की हम बात करते हैं। ठीक है, ये सुनो, देखिए सेकंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अब दो, यहाँ एक बहुत बड़ी बात है कि किसी भी तरह का बॉन्ड हो, आयनिक हो चाहे कोवैलेंट हो, वो कभी भी 100% आयनिक या 100% कोवैलेंट नहीं होगा। 100% आयनिक या 100% कोवैलेंट नहीं होगा। तुम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? नाइदर अ बॉन्ड इज 100% आयनिक नॉर 100% कोवैलेंट। यस नो? चूंकि यहाँ हम लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? एवरी बॉन्ड मस्ट हैव आयनिक कैरेक्टर, मस्ट हैव आयनिक कैरेक्टर। हम
चाहते तो यहाँ ये भी लिख सकते थे कि एवरी बॉन्ड हैविंग मस्ट हैव कोवेलेंट कैरेक्टर, पर ठीक है, हम यहाँ फिलहाल सीख रहे हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना, उसकी हम बात करेंगे। परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना हम सीखेंगे अगले चैप्टर में। वहां पर आपके टॉपिक आएगा नोन एज फजान रूल। फजान रूल एक टॉपिक आएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर काफी क्वेश्चन पूछे जाता है। तो ये आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेशन के लिए वो आपका हम बात करेंगे कोवेलेंट सॉरी केमिकल बॉन्डिंग में नेक्स्ट चैप्टर में। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, आई थिंक इसके बाद आई थिंक शायद आपका एक लेक्चर और है मेरे हिसाब से, फिर आपका कोवेलेंट फिर आपका केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, मस्ट हैव आयनिक कैरेक्टर। तो फॉर्मूला इज व्हाट, सो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला आपका ये है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज गिवन बाय 16 into delta x plus 3.5 डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा एक्स हियर। दिस डेल्टा एक्स इज व्हाट, डिफरेंस ऑफ या डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लीजिए कंपाउंड ए बी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, और ये मॉड की फॉर्म में है, तो आप किसी को भी किसी में से माइनस कर सकते हैं, हमें सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस चाहिए। ये सुनो, ये सुनो, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज हैनी स्मिथ इक्वेशन, हैनी स्मिथ इक्वेशन, क्लियर, नोन एज हैनी स्मिथ इक्वेशन। अब देखिए यहां पे एक पॉइंट है कि इफ डेल्टा एक्स इज व्हाट 2.13 देन 50% आयनिक कैरेक्टर, 50% आयनिक कैरेक्टर। मतलब कि अगर हम डेल्टा एक्स का वैल्यू निकाले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाले मॉलिक्यूल में जो दो आइटम है उनका, तो अगर वो 2.13 आता है तो तय है कि ये वैल्यू जो आएगी 50% आएगी, मतलब कि आयनिक कैरेक्टर कितना आपका 50%। और यदि यदि ये डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है, यदि ये 2.13 से ज़्यादा आता है तो ऑब्वियसली क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, आयनिक कैरेक्टर इज डोमिनेंट, मतलब कि मोर देन 50%, आयनिक कैरेक्टर इज डोमिनेंट। ये सुनो, और तीसरा, यदि वैल्यू इससे कम आता है, इज लेस देन 2.13, देन कोवेलेंट कैरेक्टर इज डोमिनेंट, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डोमिनेंट। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर इज नॉट डोमिनेंट, क्योंकि हम लोग यहाँ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की बात करें, तो आप लिख सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर इज नॉट डोमिनेंट। ये सुनो, ये सुनो, क्लियर। तो एक क्वेश्चन लिखता हूं, हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये सुनो, देखिए क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HF मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, चलो देखो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो पहली बात हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कितना आपका 2.1 है, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन कितना बेटा 4 है। तो अगर मैं डेल्टा एक्स निकालूं, मतलब कि इन दोनों के AN का डिफरेंस 4 minus 2.1, इट इज 1.9, is 1.9. So it is clear that here delta x is what, less than 2.13। तो इसका मतलब ये है कि जो आयनिक कैरेक्टर होगा 50% से कम होगा।
सो आयनिक कैरेक्टर इज लेसर देन 50%। ये आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि भाई कोवैलेंट कैरेक्टर इज डोमिनेंट। ये सुनो, हम लोग जानते हैं कि एचएफ जो बॉन्ड बनता है वहां पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, वहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो होता नहीं, वहाँ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड तो है नहीं, वहाँ पे कैसा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा, आयनिक कैरेक्टर 50% से कम आएगा। हम देख भी पा रहे हैं, हम निकाल के देखते हैं इसको। यूजिंग द इक्वेशन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज व्हाट, क्या फॉर्मूला है, 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स का स्क्वायर, तो इट इज 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का स्क्वायर। से आप सॉल्व करेंगे इट इज नियरली 43% आता है, इट इज नियरली 43%। ये सुनो, तो लगभग इतना आएगा ये। क्लियर? तो हम इस तरह से यूजिंग हैनी स्मिथ इक्वेशन हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बात और नोट बना के लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, नोट बना के लिखिए, दैट इज एज पर पॉलिंग, एज पर पॉलिंग, पॉलिंग ने बात बोली कि भाई यदि डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है यदि वो 1.7 आता है, मान लो कोई एलिमेंट हमने मान लिया है फॉर ए बी मॉलिक्यूल, और ठीक है, अगर इतना आता है इट मीन्स कि 50% आयनिक। कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, जस्ट सिर्फ ये एक वैल्यू है ई एन डिफरेंस के हिसाब से, तो बस ध्यान रखना इंफॉर्मेशन के हिसाब से। एज 1.7 से अगर ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि आयनिक कैरेक्टर डोमिनेंट है, आयनिक कैरेक्टर डोमिनेंट है। एंड if delta x is what lesser than 1.7, then covalent character is dominant, covalent character is dominant। तो ये बॉलिंग ने अपनी बात रखी, ठीक है, मैं एज ए इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, मगर इसका यूज नहीं है, यूज जो आपका वो हैनी स्मिथ इक्वेशन का ही है। तो ये हमने बात करी सेकंड इंपॉर्टेंट हमारी एप्लीकेशन। नाउ वी आर कमिंग टू थर्ड वन, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, या ऐसा कर लीजिए बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो सिंपली यहाँ पे ऐसा है कि जो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड एनर्जी इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब समझ रहे हो, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये, और ये जनरल बात है ये, इट इज व्हाट जनरलाइज वे में है, जरूर नहीं कि हमेशा ऐसा हो, पर एज एग्जाम्पल तो आप लिखना चाहिए एच एफ क्लोरीन, एच सी एल, एच बी आर एंड एच आई। तो हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आएगा ई एन का वो एच एफ में आएगा, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन सब में कॉमन है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी। मैं फिर से कहूँगा ये जनरलाइज बात है, जब आगे केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे वहाँ पे ऐसे केसेस हमको मिलेंगे कि ये बात हर जगह लागू नहीं होगी। या सुनो, तो इसको उतारिए, हम फिर बात करते हैं भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, प्लीज फटाफट से। ठीक बेटा, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज व्हाट, द फोर्थ वन, metallic and non-metallic character, metallic and non-metallic character। देखिए भाई, अगर En का वैल्यू कम है, सबने देखा भी है कि जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है वहाँ पे En बहुत कम है, वहीं आप जो हेलोजन ग्रुप में देख रहे हैं En का वैल्यू बहुत बढ़ गया है, तो जो En का वैल्यू कम होता है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मेटालिक कैरेक्टर इज व्हाट हाई। इसको आप ये भी कह सकते हो भाई कि बेसिक बिहेवियर,
वही अगर EN का वैल्यू आपका अगर ज्यादा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। यस और नो? एसिडिक लेफ्ट राइट मूव करते हैं, EN बढ़ता है, तो वहां पर आप देखेंगे भाई कि नॉन मेटालिक बिहेवियर बढ़ता है। टेबल में भी यही है, आपका लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, ये तो एक छोटी सी बात थी, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ AOH कंपाउंड, यहां हम बात कर रहे हैं कि नेचर ऑफ AOH कंपाउंड क्या मतलब है। देखो इसका हम लोग ऐसे लिखते हैं, मान लो मैंने लिखा कि AOH कंपाउंड, देखिए, और इसको अगर हम वाटर में डाल दें, कहाँ पे, पानी में, तो ये आयनाइज हो जाएगा, डिसोसिएट होगा, बिकॉज हम जानते हैं वाटर हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि नियरली कितना होता है, 80 होता है। ये चीज ध्यान है ना कि सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो H2O2 का होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, बट फिर भी वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाई? बिकॉज H2O2 बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, वो आसानी से डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है, रिमेंबर दैट थिंग। इसलिए H2O को, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है। और हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे आप इसमें कोई कंपाउंड डालेंगे, अब इन कंपाउंड के बीच में आपस में फोर्स और अट्रैक्शन है ही। भाई इनमें जैसे मान लो मैंने HCl को पानी में डाला, तो HCl में क्या है, HCl में फोर्स और अट्रैक्शन है ना दोनों के बीच में, ये एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, यहाँ पर आपस में फोर्स और अट्रैक्शन है हाइड्रोजन और क्लोरीन में। जैसे आप HCl को पानी में डालेंगे तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 80 है, 80 है, लगभग 80 है, कुछ किताबों में 79 भी है, बट नियरली 80 है। तो इसका मतलब ये पानी में जाएगा तो इस हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से इसमें जो फोर्स और अट्रैक्शन है पहले से, वो पहले से क्या होगा, 80 गुना कमजोर हो जाएगा, 80 टाइम्स वीक हो जाएगा। तो पानी में आते ही वो चीज क्या होती है, आयनाइज, डिसोसिएट। यस और नो? तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसको पानी में डालेंगे टूट जाएगा। तो ये दो तरह से टूट सकता है, एक तो ऐसे कि भाई ये सॉल्यूशन वाटर में H+ आयन देते हैं, और एक ये है कि ये वाटर में OH आयन देते हैं। ये दो संभावनाएं हैं कि भाई ये वाटर में जाने के बाद या तो H+ दे दे या OH दे दे। अगर ये वाटर में H+ देगा तो इसका जो बिहेवियर है कैसा है, एसिडिक बिहेवियर है, मतलब कि ये एज ए एसिड बिहेव कर रहा है। अगर ये वाटर में OH आयन फर्निश करता है, इट मीन्स कि इसका बिहेवियर कैसा है, बेसिक है, मतलब ये खुद एज अ बेस बिहेव कर रहा है। सुनो, क्या हम ये बात बोल सकते हैं, और नॉट? अब देखिए आगे, करें ऊपर करने की कोशिश इसको। चलो, आई होप, चलो वेरी गुड। देखो क्या मतलब इसका ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप ऐसे कर लीजिए, स्टार बना लीजिए, कि जब भी कि when OH is attached with metal or polyvalent cation, when OH is attached with metal or polyvalent cation, AOH act as base। हम ये तो बात कर रहे हैं कि जो AOH कंपाउंड है ये कब एसिड की तरह काम करेगा और कब बेस की तरह काम करेगा, हम वो जज करना। फॉर एग्जांपल, अब देखो क्या बोला मैंने कि जब भी OH जो है वो मेटल के साथ या पॉलीवेलेंट कैटायन से जुड़ा होगा तब ये AOH बेस की तरह काम करेगा, मतलब ये सॉल्यूशन में OH आयन देगा, जैसे कि NaOH। अब Na क्या है, मेटल है, एंड वी नो NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। सिमिलरली KOH, K क्या है, मेटल है। वन मोर एग्जांपल, पॉलीवेलेंट की बात करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca+2 होता है। तो जब भी मेटल OH, जब भी मेटल या पॉलीवेलेंट कैटायन के साथ अटैच होगा, देन AOH जो है वो इट बिहेव एज व्हाट, इट बिहेव एज व्हाट, बेस। सेकंड पॉइंट, व्हेन
OH is attached with नॉन मेटल। ध्यान रखना है, जो बातें सब बोल रहा हूँ सब जनरलाइज बातें हैं, सब पे नहीं लगानी है हमें, लेकिन आगे और पढ़ते चलेंगे तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। व्हेन OH इज अटैच्ड विथ नॉन मेटल, AOH act as acid. Example, HNO3। ठीक है, जिसको उतारो, थोड़ा उतारो, पर बात करता हूँ मैं, किस उतारी उसको बार। चलो उसको बार अब कर देता हूँ वाले का ना, थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब देखो मैंने लिखा है कि HNO3 में जो OH है वो नॉन मेटल से कनेक्टेड है, अटैच्ड है, तो आपको स्ट्रक्चर पता नहीं है। मैं मान के चल रहा हूँ आप 11th के स्टूडेंट ही है, ड्रॉपर या 12th के बच्चे नहीं हैं आप। तो देखो यहाँ पर एक्चुअल में HNO3 का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, तो ऐसा कुछ बनता है, इट इज लाइक दिस। परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपको मैंने अभी ऐसे बताया है ताकि आपको ध्यान रहे कि जो मैंने बात बोली वो कितनी हद तक सही है। तो अब देखेंगे ये जो OH है ये नॉन मेटल नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये एज ए एसिड की तरह काम कर रहा है। यस और नो। हम एग्जांपल और लेते हैं, मान लो यहाँ पर H2SO4 की बात करें, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। अब यहाँ पर देखेंगे OH कहाँ अटैच है, तो मैं उसका बना रहा हूँ फोटो, एक बार देखिए आप लोग, S डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक है, तो ये OH किससे अटैच है, नॉन मेटल से, ये वाला भी किससे अटैच है, नॉन मेटल से। यस और नो। जब भी OH नॉन मेटल से अटैच होता है वो एज ए एसिड काम करता है। एक एग्जांपल और लिख लो आप बोरिक एसिड का, H3BO3 B, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ये तो है तो एसिड, मैंने को पहले ही बताया रिडॉक्स वगैरह में, ये है तो एसिड बट इसको ऐसे लिखा जाता है। और जो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग तो ऐसा बनता है OH। मैं भी फिलहाल नहीं बनाना स्ट्रक्चर, ठीक है, परेशान नहीं होना, दो बना दिए, बाकी हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी जो आपका नॉन मेटल है वो OH से अटैच होगा, तो ये जो कंपाउंड है AOH टाइप के, दे विल एक्ट एज व्हाट, दे एक्ट एज एसिड, दे एक्ट एज एसिड। क्लियर। चलो अब एक और बात, फॉर OH AOH, if A is unknown but electronegativity value is given, मतलब हमें पता ही नहीं कि A मेटल है नॉन मेटल मालूम है, हम जानते ही नहीं हम क्या है, बट हमें AN का वैल्यू गिवन है, तो हम उससे भी जज कर सकते हैं कि जो AOH का नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। देखो इस चीज को ढंग समझना, इस चीज को, A, ठीक है, ऑक्सीजन आपका कितना है 3.5, ये कितना आपका बेटा 2.1। तो अगर मैं यहाँ डिफरेंस निकालूं, इसको डेल्टा X1 कह दूं, तो कितना आएगा ये डिफरेंस, इट इज व्हाट 3.5 1.4 आ जाएगा। यस और नो। तो ये तो फिक्स हुआ डिफरेंस। तो अब ए कौन है उस पर डिपेंड करता है, अब ए कुछ भी हो सकता है, तो ए का EN का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर अगर मान लो हम कहेंगे डेल्टा X2 मान लें, इन दोनों के EN का डिफरेंस, दैट इज व्हाट 3.5 माइनस डेल्टा X2 माना हमने, इट इज व्हाट 3.5 माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। यस और नो। इसका मतलब क्या है कि यदि ये डेल्टा X2 का वैल्यू जो है, ये डिफरेंस जो है, यदि ये 1.4 से ज्यादा होगा, एक केस होता है कि 1.4 से कम हो, 1.4 तो नहीं हो सकता, बिकॉज उसके लिए यहाँ पे H का होना जरूरी है, फिर तो HOH हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं। क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ जो EN का डिफरेंस है फिक्स है 1.4 है, यहाँ पे EN का डिफरेंस 1.4 से ज्यादा होगा या फिर 1.4 से कम होगा, वो डिपेंड करेगा कि ए कौन है। एग्री और नॉट। अगर यहाँ डिफरेंस 1.4 से ज्यादा है, मतलब कि इस वाले बॉन्ड का EN का डिफरेंस इस वाले बॉन्ड के EN के डिफरेंस से ज्यादा आया है, इट मीन्स कि ये वाला बॉन्ड क्या है,
ज्यादा पोलर है, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो OH माइनस निकलेगा। दैट इज व्हाट इट एक्ट एज बेस। देखो ऐसा कर लेते हैं इसको, इफ डेल्टा x2 इज ग्रेटर देन 1.4, ठीक है भाई, इट मीन्स AO बॉन्ड इज मोर पोलर। ये जो पोलर वर्ड है किसकी वजह से आता है? ड्यू टू डिफरेंस इन EN। कहीं ना कहीं बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क है, इसलिए पोलर है। जितना ज्यादा फर्क होगा उतना ही ज्यादा पोलर होगा वो। तो अगर AO 1.4 ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसका 1.4 है, इसका 1.4 ज्यादा है, इट मीन्स कि AO बॉन्ड इज मोर पोलर। यस और नो? मोर पोलर। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो टूटा है कैसे है, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो आपको क्या मिलेगा? A प्लस एंड OH माइनस। एग्री और नॉट? तो ये बेस बिहेवियर कैसा? बेस, तो दिस A इज व्हाट हियर? मेटल। याद है? NaOH KOH। तो हम लोग ऐसे भी जज कर सकते हैं कि हमें A नहीं पता है बट EN का वैल्यू पता है, तो बता सकते हैं कि A क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली इफ, आई होप ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इफ डेल्टा x2 इज व्हाट लेस देन 1.4, तो फिर यहां पोलैरिटी है बट OH में पोलैरिटी ज्यादा है, इट मींस कि OH बॉन्ड इज मोर पोलर, इज मोर पोलर। यस और नो? तो OH बॉन्ड मोर पोलर, तो OH बॉन्ड टूटेगा, तो फिर क्या होगा यहाँ पे कि AOH में जो है ना, ये ब्रेक कैसे होगा? इस तरह से ब्रेक होगा। ठीक है नॉट? तो आपको क्या मिलेगा इधर? AO माइनस प्लस H प्लस। तो नाउ इट बिहेव एज व्हाट? एसिड। तो ये जो AOH कैसे बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह। मींस इट इज व्हाट? नॉन मेटल। व्हाट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। एक्चुअल में ये धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है कि हम आगे जो फ्यूचर में बहुत सारे कंपाउंड पढ़ेंगे। अभी जैसे मैंने आज जो नए नाम लिखे आपके लिए, नए नाम तो नहीं, मतलब स्ट्रक्चर बनाया H2SO4 का मैंने, जो 11 में बच्चे हैं उनको पहली बार देखा होगा उन्होंने। ऐसे हमने बात करी H3BO3 की, HNO3 की। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आपको ये चीज़ें बहुत फेमिलियर सी लगेगी, तो परेशान नहीं होना अभी। तो हमने आज जो बात करी, इट इज़ वॉट ऑल अबाउट द टाइप ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। नेक्स्ट क्लास हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा, जहाँ हम बात करेंगे अबाउट द ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड वेरियस टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, टिल देन, थैंक यू सो मच।